देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है हमने। यहाँ पे उसने कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है और कहता है कि आपने कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है। जो आपके एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। तो क्या ख्याल है, एंगल की टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी फिर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस, टर्मिनल। थर्ड में वजह? सर उधर टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव है। कॉट थीटा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। और हमें पता है कि कॉट और टेन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं या थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। अब जब वो खुद कह रहा है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो इसका फिर वाज़ेह तौर पे यही मतलब है कि टर्मिनल आर्म एंगल की फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। सो मैंने लिख दिया टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब कॉट थीटा में गिवन है, हम कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें यहीं से कि कॉट थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। तो टेन जब परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब राइट ट्रायंगल बना के हम बड़ी आसानी से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, तो मैं पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ये मैंने लिखा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से देखें हाइपोटेन्यूज फिर क्या आएगा। डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें तो परपेंडिकुलर है, क्या था परपेंडिकुलर 8 था, तो बना 8 स्क्वायर। बेस है 15 तो बना 15 स्क्वायर। तो ये बनेगा 64 प्लस 225 जो कि बन जाएगा अंडर रूट 289। और अंडर रूट 289 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 17 के। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हाइपोटेन्यूज आ गया तो अब हम क्या करेंगे। हमें चाहिए कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो देखें कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस कितनी है, बेस की वैल्यू है 15, हाइपोटेन्यूज है 17। तो ये बना 15/17। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे मैं प्लस माइनस भी मुझे लगाना था। ये तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब जरा देखें कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। हम ये कह चुके हैं कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। और कॉस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जब कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो अब हाइपोटेन्यूज की कौन सी वाली वैल्यू यूज करेंगे, +17 या -17? है डेफिनेटली माइनस होगा। -17, यस। -17, तभी तो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है। यहां से cos थीटा तो हमने फाइंड कर लिया। अब कोसिकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो कोसिकेंट थीटा भी फाइंड करना बहुत आसान है। क्या होता है कोसिकेंट? कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज होगा में हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये लिखा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, वंस अगेन 17 है। परपेंडिकुलर कितना है, वो है 8। तो ये लिख दिया 17/8। बट वंस अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो लिहाजा कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा। इसलिए हाइपोटेन्यूज की नेगेटिव वाली वैल्यू यूज करेंगे ताकि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आए। सो दैट्स द आंसर। क्लियर? यस। एनी प्रॉब्लम? नो सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। ये क्या नंबर मैंने लिख दिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने 8 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m, और साथ ही साथ आगे देखें ब्रैकेट में एक बात उसने बताई हुई है, ऐसे उसने लिखा है थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? सर 90 डिग्री के बीच बीच में थीटा लिखा हुआ है कि एंगल जो है 0 और 90 डिग्री के दरमियान में है, तो 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, तो इसका ये मतलब वो कहना चाह रहे हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये उसका कहने का मतलब है। अच्छा, ठीक हो गया जी, ये तो हमें पता चल गया कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमें उसने कहा हुआ है कि आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, यानी साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेन, कॉट वगैरह। कोसिकेंट तो गिवन है, तो बाकी 5 फाइंड करनी है। अच्छा, उसके लिए वंस अगेन हम एक राइट ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें जरा, ये क्या है? कोसिकेंट है, और कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर है हाइपोटेन्यूज, नीचे है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर इज 2m एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम ये लिखा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हमें बेस फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड बेस विल बी इक्वल टू hypotenuse square minus perpendicular square inside the square root, and base is equal to, देखें क्या वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की? हाइपोटेन्यूज है m स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखा m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो ये आ गया सारे का स्क्वायर, माइनस का साइन, परपेंडिकुलर क्या है 2m, और परपेंडिकुलर का क्योंकि स्क्वायर है तो ये बनेगा 2m का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो बेस इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, ये बनेगा m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, जबकि माइनस के साइन के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 4m स्क्वायर, और मजीद इसको लिखेंगे तो बनेगा m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, किसका? m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। सो बेस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, और साथ में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस साथ साथ लगाना है स्क्वायर रूट के बाहर। ठीक है, मैं अब भूल गया था, तो ये आप लोगों ने आपने कर लेना है इसको। अच्छा, बना प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई हमारे पास बेस। ठीक हो गया? अच्छा, बेस फाइंड कर ली, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर लेते हैं। पहले साइन की तरफ आते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? कोसिकेंट थीटा तो हमें पता था ना, इसी को इन्वर्ट कर दें तो साइन थीटा बन जाएगा, यानी 2m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होता है? वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ये हम फाइंड कर चुके हैं, m स्क्वायर माइनस 1, ये बेस है, डिवाइडेड बाय, अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? देखें क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया? अच्छा, मजीद आप जरा देखें, कॉस थीटा साइन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, सीकेंट थीटा क्या होगा? नाउ सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है? इसी कॉस को इन्वर्ट कर दें तो सीकेंट आ जाएगा, तो बना m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। मजीद देखें टेन थीटा क्या होगा, तो टेन क्या होगा? टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास? वो था 2m, और बेस क्या थी? बेस थी, ये फाइंड कर रखी है, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया? और कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा ज़ाहिर है टेन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2m, दैट्स ऑल। क्लियर?
देखें क्वेश्चन 7 में है tan थीटा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/√7, जबकि हमें बता दिया गया कि टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ख्याल है कौन से क्वाड्रेंट में होगी टर्मिनल आर्म फिर? फर्स्ट में होगी। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, और हमें पता है कि tan दो ही जगहों पे पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब उसने खुद ही कह दिया कि tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो डेफिनेटली फिर tan थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फर्स्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। और हमें कहता है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना आसान है, सिंपली हमने कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। लेकिन वंस अगेन कोसिकेंट और साइन थीटा, कोसिकेंट और सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास बेस, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिर परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √7। उससे पहले एक बात यहां पे लिख दें कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये स्टार्ट में लाजमी लिखने। अच्छा अब जरा देखें, परपेंडिकुलर बेस आ गए तो फिर पैथागोरस थ्योरम में यूज कर रहा हूं, बाय पैथागोरस थ्योरम। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा पैथागोरस के, मैं अंदाजे से ही देख रहा हूँ, मुझे सही इसकी प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता, ये पैथागोरस है या पैथागोरस है, तो देख लीजिएगा गूगल से ही। अच्छा अब ये क्या बनेगा, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें तो बनेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बेस है √7 तो बनेगा √7 का स्क्वायर, और आगे चल के ये बन जाएगा 1 + 7 जो कि बन जाएगा ±√8। ये प्लस माइनस साथ साथ चलेगा, ठीक है। जब इधर स्क्वायर रूट लगाया तो प्लस माइनस लाजमी आएगा। अच्छा ये तो आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। तो अब हम आते हैं कोसिकेंट थीटा की तरफ। तो देखें कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी कि √8 डिवाइडेड बाय क्या है, हाइपोटेन्यूज 1 है, जो कि सिंपली बन जाएगा √8। इसी तरह सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और वंस अगेन √8, और बेस कितनी है, बेस है √7। ठीक हो गया। ये सीकेंट को सीकेंट दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज को, क्योंकि इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये मैंने लिखा जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स नाउ कोसिकेंट थीटा है √8, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो सिंपली 8 हो जाएगा, आगे माइनस का साइन। सीकेंट थीटा है √8 बाय √7, और जब स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपली रह जाएगा 8/7, डिवाइड नीचे भी यही बनेगा 8 + 8/7। अब एलसीएम्स ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखें न्यूमरेटर में एलसीएम जब लेंगे तो बना 7, और ऊपर बनेगा 7 8 * 56 -8 डिवाइडेड बाय 56 + 8 डिवाइडेड बाय 7। अब दोनों डिनोमिनेटर के 7 हो जाएंगे कैंसल, और 56 - 8 क्या रह जाएगा, वो बन जाएगा 48 डिवाइड 56 + 8 क्या बनेगा, बनेगा 64। कैंसिल कर दें इसको, 8 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 8 6 * 48, और 8 क्या 16 के टेबल से इसको कैंसिल करें, 16 का टेबल चला जाता है ना, तो 16 3 और 16 4 खत्म। क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, ले लें इसका स्क्रीनशॉट फिर। अब फिर मुझे ये बताएं कि इसी रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अब उसमें कोई मसला तो नहीं ना रहा?
नो सर, हो जाएगा। चलें फिर ये इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। 9.3 इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।